अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक लड़ाई अब डीएनए पर आ गई है। किसके डीएनए में क्या है, आज ये मुद्दा पूरे दिन महाराष्ट्र के सरकार के शपथ के जैसे बड़े कार्यक्रम के बावजूद आज पूरे वक्त चर्चा में दो बड़े नेताओं ने जो डीएनए के लेकर एक दूसरे पर बयान दिए हैं, इसको लेकर बड़ी चर्चा है। आज हम इस मसले पर खुली और विस्तृत डिबेट को आमंत्रित करते हैं। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे थे। रामायण मेले का उद्घाटन था। योगी जी बोलने लगे। बोलते बोलते इतना बोल गए कि उन्होंने कहा कि ये जो जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर राजनीति करने वाले हैं, इनका डीएनए एक है। जाति के आधार पर बांटकर राजनीति करने वाले और संभल में दंगा करने वाले, इनका डीएनए एक है। और संभल में दंगा करने वाले और बांग्लादेश में हुई हिंसा का इनका भी डीएनए एक है। ये मसला आज मीडिया में दोपहर होते होते सुर्खियों में आ गया कि किसका डीएनए में क्या है, और अब डीएनए चेक कराने की बात हो रही। ये बात पहुंची उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के कानों तक। कानपुर में उन्होंने योगी आदित्यनाथ को जवाब दिया और कहा कि न तो उन्हें बायोलॉजी पता है और न उन्हें डीएनए के मायने पता है। अगर योगी जी तैयार हैं तो मैं अपना और अपने नेताओं का कि डीएनए जांच के लिए तैयार हूं। लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं, संत हैं, योगी हैं, उन्हें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी एक दूसरे के डीएनए जांच हो, इसके लिए उन्होंने चैलेंज दिया। तो अब ये मसला जब डीएनए तक आ गया तो असदुद्दीन ओवैसी क्यों चूके? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपर कास्ट के हैं, उनका डीएनए तो पता है, बाकियों का डीएनए वो चेक कराना चाहते हैं, शायद इसलिए कहा होगा। तो ऐसा क्या हो गया कि एक दूसरे का डीएनए चेक होने लगा? इसके पहले एक बार बिहार में डीएनए चेक हुआ था। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बहुत संवाद चला था। तब उसके बाद डीएनए पॉलिटिकल डिस्कोर्स से बाहर हो गया था क्योंकि विवाद अधिक हो गया था। लेकिन आज डीएनए लौट आया है उत्तर प्रदेश में और यहाँ की राजनीति में। बहन भाइयों, यूपी से कुछ अछूता नहीं है। यूपी मतलब राजनीतिक संसार, और जिसने उत्तर प्रदेश समझ लिया वो समझिए राजनीतिक वैतरणी उसकी उस पार लग गई। तो अब इस डीएनए की लड़ाई बस आज तक की है या अभी आगे चलेगी, या ये मसला तूल पकड़ेगा? बहन भाइयों, ऐसा प्रतीत होता है कि ये तूल पकड़ेगा। कारण क्या है कि डीएनए वाली बात, इसके कई सेंटीमेंट्स भी हो सकते हैं। बीजेपी इंफेसिस कर सकती है इस पे, और अपोजिशन इसको रेस कर सकता है कि देखिए साहब, हमारा डीएनए चेक करने की बात कर रहे हैं, हम पिछड़े वाले हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, इसलिए हमारा डीएनए चेक करने की बात कर रहे हैं। इसको कई दिशा में मोड़ा जा सकता है। तो आज आइए दोनों नेताओं के बड़े बयान के बाद अब ये स्पष्ट है कि ये मुद्दा उत्तर प्रदेश में अब सुर्खियों में रहने वाला है। अयोध्या से बात शुरू हुई, संभल तक गई, वहां से डीएनए तक आई, और उसके बाद ये चली गई बांग्लादेश। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का अंतर्राष्ट्रीयकरण भी आज हो गया और डीएनए करण भी हो गया। तो आज मुख्यमंत्री ने क्या कहा और फिर अखिलेश यादव का क्या स्टेटमेंट है, इसको हम आपको सुनाएंगे। फिर आज की परिचर्चा को, ये जो डीएनए पर क्लेश मचा हुआ है इन दो बड़े नेताओं में, इस मुद्दे को हम आगे बढ़ाएंगे। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए।
तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। पंडित अमरनाथ मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं, अयोध्या सद्भावना समिति के अध्यक्ष हैं। सुशील दुबे जाने माने पत्रकार और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ और